नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। एक से एक क्वेश्चन आएंगे जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे, तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। इसमें अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जीव द्रव्य कोशिका का ही एक चीज़ है। कोशिका में जो आपका अंदर जो भी होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, ये मिलके आपका जीव द्रव्य बनाता है। और जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था पुरकिंजे ने। पुरकिंजे साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1840 में प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रतिपादन किया था। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, भौतिक आधार है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। पूरी लाइन होगी, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है हक्सले वैज्ञानिक का। किसका है? हक्सले का। इन्होंने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था कि सभी प्रकार की चीज़ों का जो मेन बेस है वो जीव द्रव्य ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के डबल हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रतिपादित किया था? तो सभी को पता है डीएनए की जो डबल स्ट्रक्चर संरचना है वो दी थी वाटसन और क्रिक ने। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा जेवी वाटसन और क्रिक ने 1953 में डीएनए डुप्लेक्स की संरचना प्रस्तावित की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की? न्यूक्लियस या केंद्रक, केंद्रक को ही न्यूक्लियस बोलते हैं, इसकी खोज आपकी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ब्राउन। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ कौन नियंत्रित करता है? जो कोशिका होती है उसकी जो फंक्शनल गतिविधियाँ हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? तो वो करता है आपका केंद्रक। केंद्रक है जो उसका नियंत्रण होता है, जो सभी प्रकार की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा केंद्रक, जिसका अंग्रेजी नाम है न्यूक्लियस। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि गुणसूत्र शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो गुणसूत्र पाए जाते हैं सभी जीवों में, केंद्रक में गुणसूत्र पड़े रहते हैं, गुणसूत्र के इस टाइप के धागे। तो गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किया था वॉल्डेयर ने। किसने दिया था? वॉल्डेयर ने। हॉफमिस्टर ने सबसे पहले गुणसूत्रों को देखा था, लेकिन इन्हें जो नाम दिया वो वॉल्डेयर ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतः द्रव्य जालिका की खोज किसने की थी? तो अंतः द्रव्य जालिका की खोज की थी पोर्टर ने। और गोल्जी काय की खोज की थी आपके पैलेड ने, कैमियो गोल्जी ने। पैलेड ने आपकी की थी राइबोसोम की खोज। तो इस टाइप की खोजों से आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। एक बार फिर से बताते हैं, अंतः द्रव्य जालिका की खोज किसने की? पोर्टर ने। राइबोसोम की खोज किसने की? पैलेड ने। गोल्जी काय की खोज किसने की? कैमियो गोल्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की नॉल तथा रस्का ने। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं, वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? यानी केंद्रक होता ही नहीं है, अब्सेंट होता है। तो वो मैंने आपको बताया है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है, केवल यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका है आपकी जीवाणु कोशिका। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जीवाणु। और जीवाणु में केंद्रक नहीं पाया जाएगा, जबकि हरे शैवाल, कवक, लाइकेन, जंतु, पादप, इन सभी में आपका केंद्रक पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो वो कौन सा जीव है या पादप है जिसमें सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं? गुणसूत्र 2n। जैसे मनुष्य में गुणसूत्र 2n पाए जाते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस प्रकार आलू में पाए जाते होंगे 40 जोड़ी, या गन्ने में 14 जोड़ी। लेकिन ऑफियोग्लोसम, गन्ने का पता नहीं वैसे एग्जैक्ट, ऑफियोग्लोसम में आपके सबसे ज़्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं, और वो होते हैं आपके 1260। सबसे ज़्यादा गुणसूत्रों की संख्या किस में होती है? ऑफियोग्लोसम में। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑफियोग्लोसम। और क्वेश्चन देखते हैं, हमारा टारगेट है कम से कम समय में आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस विथ डीप एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चनों में कह रहे हैं कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, किससे बना होता है? बिल्कुल, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य ही कहलाता है। और ये आपका बना होता है, मैंने बताया है, कोशिका के अंदर जो भी है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, वो आपका जीव द्रव्य है। तो ये आपके कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और जितने भी उसमें कोशिकांग हैं उन सब से मिलकर बना होता है। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और एनी कोशिकांग और कोई अन्य कोशिकांग।
अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी साइंस सेंटर, ये आपका स्थित है आंध्र प्रदेश हैदराबाद में। CCMB, CCMB सेलुलर साइंस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेंटर, ये आपका हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका तो है आपकी माइकोप्लाज्मा, बड़ा है PPLO। इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, देखिए और भी फैक्ट यहाँ संबंधित क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले पूछ सकते हैं सबसे छोटी कोशिका PPLO। सबसे बड़ी जंतु कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे लंबी जंतु कोशिका तो आपकी तंत्रिका कोशिका, जो सबसे लंबी होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। तो यहाँ पे तो माइकोप्लाज्मा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, ये सही है। जो कोशिकाओं का जो आकार है या उनकी साइज है वो उनके कार्य से संबंधित होते हैं। किसी की साइज छोटी होगी बड़ी होगी तो उनके फंक्शन चेंज हो जाएंगे। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, बिल्कुल कोशिकाएं कई आकार में पाई जाती हैं, ओवल शेप, सर्कुलर, स्क्वायर, किसी भी शेप में पाई जा सकती हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, मतलब कोशिका से कोशिका बना सकती है, बिल्कुल सही बात है। पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाएं होती हैं, उनमें स्वयं को निष्पादन करने की क्षमता होती है। तो ये 3 आपके सही हैं। अगले में कह रहे हैं सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं, तो ये अलग है, गलत है। क्योंकि अलग अलग ऊतकों में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, तभी तो वो अलग अलग ऊतक होते हैं। कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं। ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, उनमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होंगी। तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए यही, चौथा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? कौन सा कोशिकांग है जो अर्धपारगम्य है, सेमी परमिएबल है? तो कोशिका भित्ति तो है नहीं, अपन देख चुके हैं कोशिका भित्ति तो पूर्ण रूप से पारगम्य है। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा कोशिका झिल्ली, जो क्या है अर्धपारगम्य है। सभी चीज़ों के लिए पारगम्य नहीं है, कुछ चीज़ों के लिए ही पारगम्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है? जो पादप की कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, उसका एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है और वो है आपका कैल्शियम, क्योंकि कोशिका भित्ति कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा हो तो उसमें कैल्शियम है जो कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? मैंने कहा था ना, न्यूक्लियस में भी डीएनए होता है और उसके बाहर कुछ कोशिकांग हैं उनमें भी डीएनए मिलता है, और वो कोशिकांग है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो न्यूक्लियस के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया में आपका डीएनए मिलता है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो आपके लाइसोसोम का निर्माण होता है गोल्जी बॉडी से। गोल्जी बॉडी क्या करती है? श्रावण और पैकेजिंग का काम करती हैं और ये लाइसोसोम को बनाती हैं। लाइसोसोम छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं जो गोल्जी बॉडी से ही बनते हैं। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? मतलब यूकैरियोटिक में पाया जाता है। कोशिकांग जो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता। तो कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक में पाई जाती है, प्लाज्मा झिल्ली भी पाई जाएगी, लाइसोसोम भी पाया जाएगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा। मैंने कहा था माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, लाइसोसोम जो बड़े बड़े कोशिकांग हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाएंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक इमारत में ईंटें जीवों में खाली स्थान के समान होती हैं, यानी ये तुलना कर रहे हैं कि इमारत में जो आपकी ईंटें होती हैं वही एक जीव में क्या होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कोशिकाएं, क्योंकि इमारत को आप मानव शरीर से समानता बना सकते हैं। तो इमारत में जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ईंटें होती हैं, उसी प्रकार मानव शरीर में जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती हैं कोशिकाएं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कोशिकाएं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।
Thank you, take care, and please subscribe the channel and hit the like button and never forget to subscribe it. Thank you.